नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। बीएड वर्सेस डीएड, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला। नियुक्ति व बीएड नियुक्त शिक्षकों का क्या? तमाम सवाल छत्तीसगढ़ के प्रशिक्षित युवाओं के मन में है, छत्तीसगढ़ के बीएड नियुक्त शिक्षकों के मन में है, छत्तीसगढ़ के डीएड प्रशिक्षितों के मन में है और अन्य राज्यों के प्रशिक्षितों के मन में भी छत्तीसगढ़ मामले को लेकर के तमाम तरीके के सवाल आ रहे हैं। सही क्या है, गलत क्या है, ये चीज उलझ करके रह गई है और इसमें तमाम तरीके की उलझनें आप लोगों को दिखने को मिल रही हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब ऐसा होता है कि सही वक्त भी आ चुका हो और उसमें कुछ चीज़ें जो हैं कि इंसान खुद भी गलत कर जाता है और इससे मामले और उलझ जाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, छत्तीसगढ़ सरकार पर कंटेम्प्ट याचिका दायर करना हो सकता है कहीं डीएड के लिए भारी न पड़ जाए, क्योंकि अभी तक छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जो फैसला था वो डीएड के पक्ष में था। अब यहाँ पर देखिए कि जो पुनर्विचार याचिका छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगा दी है, जो मामला 1 सप्ताह का समय दिया गया था, जिस मामले में जो है कि 7 दिन के भीतर जो है सरकार को सारी चीज़ें जो है कि चयन सूची को कोर्ट में पेश करना था, अब वो मामला जो है कि लंबे वक्त के लिए चला जा सकता। हालांकि सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में फिर से 10 दिसंबर को होने जा रही है, लेकिन उससे पूर्व जो है कि ये मामला जो है अपेक्स कोर्ट पे चला गया है। तो कहीं न कहीं ये मामला फिर से एक बार जो फाइनल डिसीजन पर पहुंच चुका था और फाइनल डिसीजन में जो है कि सरकार ने उस आदेश का पालन नहीं किया, तो अभ्यर्थियों के द्वारा अवमानना याचिका दायर कर दी। अवमानना याचिका दायर होने के बाद जो है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने फिर से पुनर्विचार याचिका डाल दी है और पुनर्विचार याचिका इसलिए डाली कि माननीय अपेक्स कोर्ट ने जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का 2 अप्रैल 2024 का डिसीजन था, उस डिसीजन को फाइनल डिसीजन बता दिया और उन्होंने इंटरफेयर नहीं करने को अपेक्स कोर्ट की तरफ से कह दिया गया था। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो आदेश था, आप लोगों ने देख लिया होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फिर से जो है कि ये रिव्यू के लिए चला गया है। तो आइए देखते हैं, इस मामले को थोड़ा सा और समझते हैं, क्योंकि कितना नज़दीक का मामला और कितनी चीज़ें हैं और कितने इसमें उलझन हो चुकी हैं कि यहाँ पर कौन सही कौन गलत बता पाना मेरे लिए भी मुश्किल है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है लॉ और मेरिट में बेस पर जो है कि डीएड भारी है, लेकिन विज्ञप्ति पुरानी है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इन लोगों को काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया। दूसरी बात है, बघेल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नियमों के अनदेखी इसको कहा जा सकता कि इनको नियुक्ति दी। तो ये बहुत तमाम चीज़ें जो हैं कि अब यहाँ पर क्या सही है क्या गलत है, कि कोई कहता है कि बघेल सरकार ने जो है कि नियमों को दरकिनार करते हुए जो है इन्हें नियुक्ति दी। तो अब इनकी संख्या आप सभी लोगों को पता 2897 है। तो अब क्या हो सकता है, इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में बीएड नियुक्त शिक्षक हैं, क्या जो है कि माननीय न्यायालय इनको निकालेगी? देखिए, आदेश तो दे दिया है, अब क्या माननीय न्यायालय इन पर जो है कि मानवीय संवेदना दिखाते हुए नियुक्ति प्रक्रिया में बनाए रखेगी, या जो है कि माननीय न्यायालय स्पष्ट रूप से ये आदेश देता है कि नहीं नहीं, इनको अब निकालो ही, इनको निकालना ही है। अगर इनको निकालती है तो सरकार इनके लिए आगे क्या करेगी? ये बड़े सवाल हैं कि सरकार निकालने के बाद इन अभ्यर्थियों के साथ आगे क्या करेगी। आगे इनके साथ चुनौतियां और भी आ रही हैं, क्योंकि डायरेक्ट 6 से 8 में अगर इनको प्रमोट करते हैं तो वहाँ वर्षों से जो है कि प्रमोशन का
बाट जो हो रहे हैं, प्रमोशन की राह देख रहे हैं, शिक्षकों पर भी जो है नाराजगी देखने को मिल सकती है। ये तमाम चीज़ें वहाँ पर उलझ रही हैं। ये सभी चीज़ों को आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस डीएड मामले में हाई कोर्ट ने एक बार फिर से सरकार से कहा कि बिना देरी किए 7 दिनों के अंदर में डीएड भर्तियों की चयन सूची सरकार की तरफ से हाई कोर्ट भेजी जाए। अब बड़ा सवाल, क्या बीएड की नौकरी जाने वाली है? ये बड़ा सवाल आपके मन में भी है, मेरे मन में भी है, क्योंकि मैं आप लोगों को पता है कि मैं जो नियुक्त शिक्षकों का हमेशा पक्ष धर रहा हूं। क्या डीएड अभ्यर्थियों को नौकरी मिलने वाली है? क्योंकि डीएड वाले भी जो है अपना तमाम तरीके से संघर्ष कर रहे हैं और लॉ और मेरिट बेस में डीएड भी हैं। अगर इन 2897 बीएड अभ्यर्थियों को नौकरी से बाहर निकाला जाता है या इनकी नौकरी समाप्त की जाती है, तब इनके साथ सरकार क्या करेगी? ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर व्यापम को भी पत्र भेजा गया है। फिलहाल व्यापम की तरफ से चयन सूची तो कोर्ट को नहीं भेजी गई है या सरकार को जो है कि नहीं भेजी गई है, बल्कि व्यापम की तरफ से ये कहा गया कि सरकार की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका लगा दी है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका का उल्लेख करके पत्र भेज दिया। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या बीएड इनको बचा लेगी? क्या सरकार बीएड अभ्यर्थियों की नौकरी को बचा लेगी? कि बीएड अभ्यर्थियों की नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी? अब ये बीएड अभ्यर्थी भी जो है सरकार से ही उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उनकी नौकरी को बचा लेगी या सरकार जो है कि उनकी नौकरी को, सरकार हमारी नौकरी को बचाएगी। ये तमाम तरीके का तो यहाँ पर, और ये अभ्यर्थी सरकार से कह भी रहे हैं कि हमारा क्या होगा, कि इन बीएड नियुक्त शिक्षकों का कि हमारा क्या होगा, इसका रास्ता निकाला जाए और हमारी नौकरी बचा ली जाए। बीएड नियुक्त शिक्षकों की तरफ से ऑप्शन भी दिया जा रहा है। देखिए बीएड शिक्षकों ऑप्शन देखिए जो हर स्टेट में हर अभ्यर्थी को मालूम होता है, अगर यहाँ से नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए शिक्षक संघ की तरफ से प्रमोशन का खतरा बताया जा रहा है कि प्रमोशन को लेकर के जो खतरा बताया जा रहा है शिक्षक संघ का, तो यहाँ पर शिक्षक संघ की भी नाराजगी सरकार के साथ रहेगी। अब फैसला तो सरकार को करना है कि भैया सरकार क्या करती, ये फैसला सरकार को करना है, क्योंकि बहुत सारे जो प्राथमिक शिक्षक हैं वो अब अपर प्राथमिक में जाने के लिए प्रमोशन की राह देख रहे हैं। अगर इनको सीधे जो है कि 6 से 8 डालते हैं तो ऐसे में शिक्षकों का प्रमोशन रोका जा सकता है या रुक सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि सीधे इनको ही जो है, क्योंकि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी कहा ये योग्य तो ही है, तो ऐसे में अब बड़ा सवाल है, फैसला सरकार को करना है। बीएड की नौकरी पर तलवार लटकी है, बीएड की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। बीएड शिक्षक राज्य में अलग अलग जिलों में कार्यरत है। डीएड अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, राज्य के हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। डीएड अभ्यर्थियों ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करना और इसीलिए जो है कि हमने जो है अवमानना की याचिका दायर की है। अब हाई कोर्ट के जस्टिस अरविंद वर्मा ने भी, जब सुनवाई चल रही थी तो अरविंद वर्मा की बेंच से राज्य सरकार के एडवोकेट को, आप लोगों ने देखा होगा, फटकार लगाई गई, लेकिन राज्य सरकार के एडवोकेट ने पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट का जाने का हवाला दिया। वो पेपर आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत किया। लेकिन कुल मिलाकर के 7 दिन का समय देते हुए माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा
कि चयन सूची को पेश किया जाए कोर्ट में, हाई कोर्ट में पेश किया जाए। तो ऐसे में अब क्या होने जा रहा है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि इसकी अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2024 को होगी। पिछली सरकार यानी कि बघेल सरकार ने क्या नियमों की अनदेखी या नियमों को दरकिनार करते हुए नियुक्ति दी, ऐसा आरोप डीएड का कहना। जबकि मेरा मानना है विज्ञप्ति में दोनों योग्यताएं भर्ती में शामिल थी, विज्ञप्ति में। अब यहां पर जो है कि रिव्यू को लेकर के भी कुछ चीजें कही जा सकती हैं, रिव्यू को लेकर के भी कुछ बातें कहा जा सकता है। लेकिन देखिए, कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले को फिर से रिव्यू में ले जाया गया है, यानी कि इस मामले को अब फिर से रिव्यू में ले जाएगा। सबसे पहले आपको याद होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले में इंटरफियर करने से मना कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जो फैसला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का है वो बिल्कुल सही है और वो फैसला जो है कि डीएड के पक्ष में था, इसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर नहीं करेगी। तो डीएड की नियुक्ति दी जाए, यानी कि डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए और बीएड को हटा दिया जाए, ये जो है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का डिसीजन था। अब सीधा सा कहूँ तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ के फैसले में इंटरफियर करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा जो डिसीजन है हाई कोर्ट का वो जो है बिल्कुल सही है, हम इसमें इंटरफियर नहीं करेंगे। अब जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया वो जो है कि 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के आधार पर दिया। ये भी आपको, क्योंकि उससे पहले मध्य प्रदेश का 8 अप्रैल का रिव्यू नहीं आया था, क्योंकि ये जो फैसला है ये 2 अप्रैल 2024 का है और मध्य प्रदेश जो एमपी का रिव्यू है वो 8 अप्रैल 2024 का है। तो अब यहाँ पर देखना ये होगा कि अगर आप इसको देखते हैं या देखा जाए तो उस फैसले को, जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला है, उस फैसले को अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू नहीं किया है। इन सभी पॉइंटों को, कि जो आप लोगों ने सुनवाई देखी होगी 28 तारीख की, तो इन सभी पॉइंटों को लागू नहीं किया है और इन सभी पॉइंटों को क्या है, डीएड के एडवोकेट मनदीप कालरा जी ने कोर्ट के सामने रखा और प्रत्येक पॉइंट को क्लियर किया कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का डिसीजन क्या था, छत्तीसगढ़ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या था और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा, जो है कि डीएड को हटा करके रीमेरिट सूची बनाई जाए, यानी कि रीमेरिट लिस्ट बनाई जाए और वहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी डीएड वाले चयनित हो रहे हैं, मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, उनको जो है कि नियुक्ति दी जाए, इन सभी को हटाया जाए। तो ये प्रत्येक चीज़ जो है कि सामने रख, इन सभी पॉइंटों को डीएड के एडवोकेट मनदीप कालरा जी ने क्लियर करके माननीय कोर्ट को बताया और उन्होंने मामले में डिले किया जा रहा है इन सारी चीज़ों को बताया। सरकार कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट जा रही है। अब यहाँ पर देखो कि जो सरकार है भैया कि बीएड को हटा करके डीएड को नियुक्ति दी जाए, इस तरीके का फैसला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का है। लेकिन जो अब छत्तीसगढ़ सरकार है वो जो है कि कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट कहाँ चली गई है, सुप्रीम कोर्ट में, उसके अगेंस्ट है। यानी कि उनने पहले तो उस फैसले को नहीं माना, तो और अवमानना याचिका भी दायर की गई, ये सभी आप लोगों को मालूम है। लेकिन माननीय जस्टिस ने अब क्या है, देखिए रिव्यू का क्या एक सवाल कहा, आप सभी लोगों को पता है कि जिसमें रिव्यू का हवाला दिया गया था सरकार के एडवोकेट की तरफ से कि ये मामला अब जो है कि सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, हम लोगों ने जो है कि रिव्यू याचिका लगा रखी है। तो माननीय जस्टिस अरविंद वर्मा ने कहा कि ऐसे में जो है कि मनदीप कालरा जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि रिव्यू का क्या, सरकार कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट रिव्यू में गई है। तो आप सभी लोगों को पता है, वो डायरी नंबर भी आप लोगों को पता है और वो डायरी नंबर से मैं आप लोगों को अच्छे से अवगत भी करा दूंगा, क्योंकि डायरी नंबर है 55131 ऑफ 2024
स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वर्सेस विकास कौशिक, जो रजिस्टर्ड हुई है 26 नवंबर 2024 को, यानी कि 28 तारीख को सुनवाई थी, उससे ठीक 2 दिन पहले ये जो है कि रिव्यू याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फाइल किया गया है। तो अब जस्टिस ने कहा कि जब ये मामला अपेक्स कोर्ट में चला गया है तो अब तो निश्चित रूप से ये जो है कि स्टे तो हो ही गया है, अब मामला आगे नहीं बढ़ सकता है, यहाँ से चाह करके भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो अब ये जो भी चीज़ें होंगी वो सुप्रीम कोर्ट से होंगी, यानी कि जो कोर्ट रूम में सुनवाई हुई तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि जो सरकारी वकील ने थे रिव्यू के पेपर दिखाएंगे, और अब जो है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि रिव्यू एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा ये अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि अब इस मामले में टाइम लग सकता है। क्योंकि पहले तो जो है कि जस्टिस ने जो है कि 7 दिन का टाइम दिया था, अब यहाँ पर इस मामले में आगे समय लग सकता है, रिव्यू एक्सेप्ट होगा नहीं होगा ये तो आप लोगों को बताते। निश्चित रूप से सरकार की तरफ से जो है कि पुनर्विचार याचिका लगाई गई है, रिव्यू एक्सेप्ट होना तो जाहिर सी बात है रिव्यू एक्सेप्ट हो जाएगा। दूसरी बात आप सभी लोगों को पता है कि जब छत्तीसगढ़ का मामला, जब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से बीएड वाले हार गए थे तो इस मामले को लेकर के बीएड अभ्यर्थी जो है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में ले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर करने से मना कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर इस चीज़ को सुना समझा नहीं गया है। और दूसरी तरफ जो है कि अब बीएड अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमारा क्या होगा, कि सरकार हमें बचाए, या जो है कि हमारे लिए सरकार क्या कर रही, हमारी वो व्यवस्थाएं करे। तो अब रही बात 2897 अभ्यर्थियों को, क्या सरकार इतनी जल्दी 2897 अभ्यर्थियों को निकाल देगी या उनके लिए कोई अन्य व्यवस्था करेगी। व्यापम को भी पत्र लिखा जा चुका है, व्यापम की तरफ से जो है कि चयन सूची कोर्ट को अभी तक नहीं भेजी गई है, नहीं दी गई है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सरकार पुनर्विचार याचिका के साथ अब सुप्रीम कोर्ट में गई है। जो 7 दिन का टाइम दिया गया था वो 7 दिन का टाइम भी अब जो है कि सुनवाई 10 तारीख को होगी, 7 दिन का टाइम भी अब जो है कि वो बढ़ सकता है, वो लंबा जा सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं सीधी सी बात कर दें, कुछ चीज़ें हम हमारे पक्ष में होते हुए भी मामलों को जल्दीबाजी के चक्कर में उलझा देते हैं। तो यहाँ पर जो है कि अवमानना की जो याचिका, कंटेम्प्ट याचिका थी, वो कहीं न कहीं अभ्यर्थियों पर भारी पड़ सकती। कौन सी में, डीएड वालों पर, डीएड पर भारी पड़ना, तो ये यानी कि मामला जो है कि फिर से डिले होना, यानी कि उलझना, डिले होना। तो ये जो है कि बहुत सारी चीज़ें अब सभी लोगों, क्योंकि कोड आपके पक्ष में, लॉ और मेरिट बेस पर आप हैं, लेकिन विज्ञप्ति पुरानी है और विज्ञप्ति में दोनों ही अभ्यर्थी शामिल हैं। और जो है कि चयन सूची में आप लोगों ने देखा क्वालिफाई होकर के अभ्यर्थी आए हैं, एग्ज़ाम क्रैक करके आए हैं, मेरिट में आए हैं। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब देखिए फिर वही चीज़ आ गई मध्य प्रदेश की तरफ से कि उन्होंने कहा कि सारी चीज़ें होंगी क्या कि टेबल पर रखी जाएंगी, कब विज्ञापन आया, कब आवेदन करने की डेट थी, कब अंतिम डेट थी, ये सारी चीज़ें जो है कि सारी चीज़ें होंगी। अब जो है कि ये टेबल चार्ट फिर से यहाँ पर भी बन सकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये जो है कि राज्य की तरफ से टेबल चार्ट अब रखा जा सकता है। क्या राज्य सरकार 2897 अभ्यर्थियों की नौकरी बचाएगी? क्या राज्य सरकार डीएड अभ्यर्थियों को नौकरी देगी? इन सभी चीज़ों की तमाम उलझनों के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, आप सभी लोगों को थैंक्स कहता हूं और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, आप अपनी अपनी जगह पर सभी लोग सही हैं। क्या सही है क्या गलत है ये डिसीजन ले पाना बड़ा टफ है। कोर्ट ने भी आप सभी लोगों को देख लिया, सभी लोगों को सुन लिया, सभी का रवैया समझ लिया है। तो इन सभी चीज़ों के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।